हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच प्लांट पैथोलॉजी का आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो कृपया करके करें, समझें, नहीं तो दिक्कत आपको होने वाली है। आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक, फिर यू विल फेस वेरी सीवियर प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन। सो ठीक है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट प्रॉब्लम एंड प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स। एंड कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप मेरे से पूछें, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। लास्ट क्लास में हम लोग माइकोप्लाज्मा एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में भी क्वेश्चन उससे रेगुलरली पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फाइटोप्लाज्मा के बारे में रहेगा। फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं, ठीक है। फाइटोप्लाज्मा मतलब फाइटो बोले तो प्लांट्स, और ऐसे प्लाज्मा जो प्लांट्स पे के साथ आश्रित होते हैं, प्लांट्स पे ऑब्लिगेट होते हैं अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और उन्हीं को क्या करते हैं, अंत में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या फाइटोप्लाज्मा बोलेंगे। तो देखते हैं क्या है ये। फाइटोप्लाज्मा आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट फॉलोइंग टिश्यू एंड वन ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन देयर प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन। फाइटोप्लाज्मा क्या है, ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट बोले कि प्लांट पे ही क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, उन्हीं के साथ स्टे करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, प्लांट से टू प्लांट अपने इफेक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। कुछ आप देख सकते हैं फाइटोप्लाज्मा का कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। फाइटोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक फाइटोपैथोजेंस। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने हम लोग पढ़े भी थे कि प्रोकार्योटिक सेल क्या यूनिसेलुलर जनरली होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज रेंजिंग बिटवीन 200 to 800 नैनोमीटर, और इनके साइज जो रेंज है 200 से 800 नैनोमीटर है। फाइटोप्लाज्माज लैक सेल वॉल मेकिंग देम प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। फाइटोप्लाज्मा क्या सेल वॉल लैक करते हैं और मेकिंग देम प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये नेचर में अपने रंग रूप स्ट्रक्चर को, फॉर्म को बदलते रहते हैं। जो फॉर्म को बदलते रहते हैं ऐसे फाइटोप्लाज्मा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। द सेल इज सराउंडेड बाई ट्रिपल लेयर लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेल होते हैं ट्रिपल लेयर लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, फाइटोप्लाज्मा कैनॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्टडी देयर बायोलॉजी। फाइटोप्लाज्मा को हम क्या आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करा सकते हैं, क्यों, एंड बिकॉज इनके स्टडी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करा सकते हैं। फाइटोप्लाज्मा डू नॉट रिक्वायर एस्टेरोल फॉर ग्रोथ। फाइटोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार का एस्टेरोल का ग्रोथ के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। फाइटोप्लाज्माज आर generally ovoid but filamentous forms have been exceptionally observed। फाइटोप्लाज्मा क्या ओवॉइड फॉर्म में होते हैं। ओवॉइड बोले तो अंडा के शेप में, सर्कुलर शेप में होते हैं, बट कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स भी देखे गए हैं अच्छे तरीके से। द सेल ऑफ फाइटोप्लाज्मा कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। जो फाइटोप्लाज्मा के जो सेल होते हैं इनमें दोनों प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट रहते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आगे का स्लाइड क्या कह रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फैंड्रोगैमिक फाइटोप्लाज्मा को ही हम लोग फैंड्रोगैमिक प्लांट्स भी कहेंगे, ठीक है। ये तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासिटिक फैंड्रोगैम इज अ प्लांट ऑब्टेन्स मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट। फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो एक फैंड्रोगैम्स दूसरे प्लांट पे आश्रित होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फैंड्रोगैम बोलते हैं। ऐसे फैंड्रोगैम जो अपना फूड एंड न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट पे, होस्ट पे आश्रित होकर उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स। सम फैंड्रोगैम्स कंटेन स्ट्रक्चर्स बाय विच
दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड लाइक ग्रीन लीव्स, रूट्स। कुछ ऐसे फैंड्रोगैम होते हैं जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या वो अपना फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन लीव्स से, रूट्स से अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू। फैंड्रोगैम्स आर ऑल्सो नॉन एज स्पर्मेटोफाइट्स। फैंड्रोगैम्स को हम क्या स्पर्मेटोफाइट्स के भी नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड जो हमारा इस टॉपिक का है, फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स का एक क्लासिफिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स का क्लासिफिकेशन, स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट, ठीक है। ऐसे पैरासाइट्स जो स्टेम पे आश्रित होते हैं, ऐसे फैंड्रोगैम जो स्टेम पे आश्रित होते हैं उन्हें हम स्टेम पैरासाइट कहते हैं। ऐसे फैंड्रोगैम्स जो प्लांट रूट पे पैरासाइट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रूट पैरासाइट। इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। स्टेम पैरासाइट के दो क्लासिफिकेशन है, होलो पैरासाइट्स, सेमी पैरासाइट्स। होलो पैरासाइट्स बोले तो पूरा का पूरा ये क्या स्टेम पे ही आश्रित होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इंटायरली डिपेंडेंट ऑन स्टेम, जैसे कि डोडर ऑन गार्डन, ऑर्नामेंटल्स एंड हेज प्लांट। डोडर जो कस्कुटा स्पीसीज होते हैं, अमरबेल, वो क्या जनरली वो गार्डन, ऑर्नामेंटल्स और हेज प्लांट्स पे आश्रित होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। बट सेमी पैरासाइट्स ऐसे पार्शियली डिपेंडेंट, कुछ समय के लिए उसके स्टेम पे आश्रित रहते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है सही तरीके से, तो वो खुद से अपना फूड के लिए आश्रित हो जाते हैं, खुद से अपना फूड का प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लोरांथस ऑन फ्रूट्स, वेस्टलैंड, रोड साइड्स एंड फॉरेस्ट्री। लोरांथस जो होते हैं ये फैंड्रोगैम, वो फ्रूट्स पे, वेस्टलैंड, रोड साइड वाले ट्रीज पे क्या होते हैं, जनरली आश्रित होते हैं। तो वो किस एग्जांपल में आते हैं, सेमी पैरासाइट्स में आते हैं। रूट पैरासाइट्स का देखते हैं, ये भी उसी के जैसा है। होलो पैरासाइट, होलो रूट पैरासाइट्स, सेमी रूट पैरासाइट्स। होलो में बोले तो पूरा का पूरा वो रूट पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सेमी बोले तो कुछ हाफ ऑफ देयर लाइफ साइकिल दे कंप्लीट ऑन डिपेंडिंग ऑन अनदर पैरासाइट्स, एंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल दे कंप्लीट देयर बाय देयर ओन सेल्फ। एग्जाम्पल देख सकते हैं होलो पैरासाइट्स का, ओरोबैंकी ऑन टोबैको, मस्टर्ड, ब्रिंजल, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ओरोबैंकी जो पूरे के पूरे ये ऐसे फैंड्रोगैम होते हैं जो पूरे के पूरे इन चीज़ों पे आश्रित होते हैं प्लांट्स पे अपने सर्वाइवल के लिए। सेमी पैरासाइट्स या पार्शियली सेमी रूट पैरासाइट्स, ये कुछ हाफ ऑफ देयर लाइफ साइकिल दे कंप्लीट on root parasites and remaining portion of their life they complete by themselves। जैसे एस्ट्रिगा on sugarcane, cereals, maize and millets। ये एस्ट्रिगा जो फैंड्रोगैम है जो sugarcane और cereals, maize and millets पे क्या जनरली ये आश्रित होते हैं अपने लाइफ साइकिल के लिए। लास्ट स्लाइड हमारा क्या है, लास्ट जो चीज़ हमारा, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप लोग ये सब देखे भी होंगे। विच वीड, एस्ट्रिगा स्पीसीज, पैरासिटाइजिंग प्लांट्स। विच वीड जैसे आप देख सकते हैं, मेज के साथ क्या हो रहा है, ये फैंड्रोगैम्स विच वीड हो गए, और मेज के साथ, मेज पे क्या उसके साथ आश्रित हैं उस पे, उससे फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। ग्रुप्स ऑफ विच वीड प्लांट्स पैरासिटाइजिंग ईच फ्रॉम प्लांट अलॉन्ग अ रो इन अ फील्ड। दूसरा देख सकते हैं आप, डोडर कवरिंग एंड ओवरकमिंग ऑल वाटरमेलन प्लांट्स इन एरिया ऑफ द फील्ड। किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं इस तरह का, तो पूरे के पूरे जब उस पर आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेम पैरासाइट्स है, ये क्या है, ठीक है। तो आगे क्या आपका, डोडर ऑफ द लोरेशिया स्पीसीज, कैसेथिया फिलिफॉर्मिस, स्प्रेडिंग ओवर रोड साइड। रोड साइड जो श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लोरिडा देश का नाम, जगह का नाम है, अमेरिका में है, तो वहाँ पे जनरली ये डोडर जो लोरेशिया स्पीसीज के से बिलोंग करते हैं, ये कैसेथिया फिलिफॉर्मिस, ठीक है। उस क्या ये जो डोडर जो है लोरेशिया स्पीसीज वाले, ये जनरली श्रब्स और रोड साइड जो ट्रीज होते हैं उनमें ये जनरली ये फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स ऑकर होते हैं। और लास्ट ये तो कॉमन है, आप सब देखे होंगे, कस्कुटा स्पीसीज, ठीक है, ये हर जगह आप देखेंगे अपने आसपास में। तो ये क्या है, आपके फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं। ये जो आप देख रहे हैं फैंड्रोगैमिक है, जो दूसरे पे आश्रित हैं प्लांट पे, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, ये फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो एक प्लांट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट पे आश्रित होते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और उसके अलग अलग स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर सकते हैं, लीव्स पे, रूट्स पे, स्टेम्स पे अपने फूड के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं, फैंड्रोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास with another very nice and important topics.
सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गो थ्रू द लेक्चर्स प्लीज, एंड प्लीज शेयर द lecture and comment your valuable points on my channel. ठीक है, so thank you very much and may God bless you.